नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, प्याज एवं लहसुन विशेषज्ञ। और आपको मैं एक ऐसी समस्या जो हमारे मध्य प्रदेश के रतलाम क्षेत्र के किसान भाई बहुत इस समस्या से त्रस्त है और काफ़ी इनका भारी नुकसान हो रहा है। और इन्होंने हमें बताया कि इसके विषय में हमें कुछ जानकारी यदि मिले तो हमारा काफ़ी नुकसान कम आप कर सकते हैं। इसलिए खास करके ये वीडियो आज ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मित्रों, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में लहसुन का रकबा देश में सबसे ज़्यादा होता है और रतलाम क्षेत्र जो है वो वहाँ सबसे ज़्यादा लहसुन की पैदावार होती है। रतलाम, नीमच, मंदसौर, ये सब एरिया जो है यहाँ पे बहुत लहसुन की पैदावार होती है। तो मित्रों, ये समस्या किस कारण से आई, इसका जब हमने जानकारी लेने की कोशिश की तो पता लगा इसके जो लक्षण जो किसानों ने हमें बताए या कुछ जो फोटो हमें भेजे, तो ये दो चीज़ें पता लगी। एक तो ये निमेटोड है, एक दो तरह के निमेटोड या सूत्रकृमि लहसुन पे आते हैं। एक है स्टेम एंड बल्ब निमेटोड और दूसरा है लेजन निमेटोड। ये दोनों के लक्षण जो है फसल पे दिखाई पड़ रहे हैं और ये निमेटोड या सूत्रकृमि की वजह से समस्या आती है। दूसरा, जब ये निमेटोड के कारण जब हमारे कंद सड़ते हैं तो इस कंद में मैगट या एक जो छोटी छोटी सफ़ेद इल्ली है उनका भी प्रकोप इसमें होता है और फिर ये दोनों चीज़ें हमारे फसल को नुकसान करती है। और दूसरा यही भी पाया गया है कि यह भंडारण से यह समस्या शुरू होती है। मतलब हम जो भंडारण करते हैं लहसुन का बीज अगले साल लगाने के लिए, उसमें यह समस्या वहाँ रहती है, डॉर्मेंट स्टेज में रहती है। और जैसे हम लहसुन लगाएंगे खेत में, फिर उसकी कली लगाएंगे तो ये 25-30 दिन में यह शुरुआत होती है। तो इसके लिए हमने ये बताया है, हम बताना चाहते हैं इस माध्यम से आपको कि लहसुन के कलियों की प्रक्रिया आप बुआई से पहले जरूर करें। इसमें एक कीटकनाशी, एक बुरशीनाशक या फफूंदनाशी का समावेश आपको करना है। साथ ही साथ इसमें जो खेत में जिस खेत में लगा रहे उस खेत में भी हमको कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है, फंगल ऑर्गेनिजम्स जो बायोफंजिसाइड्स है, ट्राइकोडर्मा है, उसमें भी ट्राइकोडर्मा हर्जेनम और पैसिलोमाइसिस लिलेसिनस, ये जो फफूंद है इनका प्रयोग आपको भूमि में करना है। कली की प्रक्रिया तो की, लेकिन साथ ही साथ आपको भूमि में भी इसको ट्राइकोडर्मा हर्जेनम, ये स्पेसिस ध्यान में रखिए, मैं स्क्रीन पे भी आपको बता रहा हूँ, तो इनका आप कीजिए। दूसरा ऐसा है कि जो बीज आप बाहर से लाते हैं, खास करके आप लोग ऊटी से, मेट्टुपलाय मार्केट है तमिलनाडु में, वहाँ से बीज आता है, ये भी संभावना है कि उस बीज के माध्यम से भी कुछ नेमेटोड्स आपके पास आ सकते हैं। इसलिए इस कलियों की आपको प्रक्रिया करना बहुत ही अनिवार्य है, जिसके बिना प्रक्रिया किए हुए लहसुन आप मत लगाइए। तीसरा, इसका अंतर आप बहुत घना मत कीजिए, जिससे कि आपका संपर्क जो है एक कली से दूसरे कली में ज़्यादा ना हो और ये इसकी जो बढ़वार होती है, क्योंकि ये समस्या जो है पानी के माध्यम से जमीन से फैलती है। जैसे आप पानी देंगे वो फिर फैलता है, फिर रुक जाता है, फिर जब पानी देते हैं फिर ये समस्या बढ़ती है। इसलिए आप थोड़ा सा अंतर इसमें ज़्यादा रखिए। इस लगाने का समय और इनका कोई खास परिणाम नहीं है, लेकिन जब आप इसको क्रॉप रोटेशन करते हैं, मतलब एक ही फसल आप बार बार उसी जमीन में लेते हैं, तो ये समस्या बढ़ती है। इसलिए आपको क्रॉप रोटेशन जरूर करना है। क्रॉप रोटेशन लेते समय इसमें आप ज्वार जैसे फसल का, राई है या मोहरी है, मस्टर्ड, सरसों, इसका आप रोटेशन में जरूर प्रयोग कीजिए, जिससे ये समस्या कुछ कम हो जाएंगी। तीसरा, हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे किसान भाई पोटैश का उपयोग कम करते हैं या करते नहीं हैं, और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व, उनका भी प्रयोग कम करते हैं या करते नहीं हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसके दोनों के इफेक्ट, दोनों के परिणाम हमारे फसल पे अच्छे फसल पैदा करने के लिए और पोटैश का खास करके उपयोग नेचुरल रूप से इन व्याधि का मुकाबला करने के लिए फसल में देते हैं। इसलिए आपको पोटेशियम सोनाइट है, 0050 है, या ऐसे अन्य तत्व जो है जिसमें पोटैश ज़्यादा है उनका प्रयोग कीजिए। ऐसे सूक्ष्म अन्नद्रव्य अपनाइए, उसका स्प्रे कीजिए जिसमें बोरॉन है, जिसके माध्यम से आपके पैदावार भी बढ़े और ये समस्या से आप धीरे धीरे निपटे। तो मित्रों, मैंने जैसे बताया कि निमेटोड की समस्या जहाँ है वहाँ आपको 3 चीज़ों का जमीन में प्रयोग करना चाहिए। एक है नीम खली या नीम सीड पाउडर,
दूसरा है ट्राइकोडर्मा हर्जानम, और तीसरा है कोई ऐसा फफूंद जो खास करके निमेटोड्स के लिए नुकसान कम करने के लिए तैयार रहता है, वो है पैसिलोमाइसिस। इन तीनों का प्रयोग आपको करना है ज़मीन में। और कलियों के ट्रीटमेंट करने के लिए आप एक फंजीसाइड लीजिए, चाहे कार्बनडाजिम लीजिए, एक कीटनाशी लीजिए, चाहे आपका कार्बोसल्फान हो या नुमान हो या क्लोरोपाइरीफॉस हो। और आप जब नया बीज लगाते हैं, जो जिसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है आपके अंकुरण होने में और फसल तैयार होने में, तो आप वहाँ पे 1% पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम ऑर्थोफॉस्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको फफूंदनाशी का ट्रीटमेंट देने के बाद में करना है। तो आप ध्यान रहें, इनका प्रयोग आप कीजिए। जो किसान भाई हमारे अभी तक इस चीज़ को नहीं अपना रहे थे, उनको ये अपनाना है और आपके फसल का इस निमेटोड से रक्षण करना है। निमेटोड की समस्या मित्रों बहुत जल्दी खत्म नहीं होती है। इसका सोर्स पहले हमको पता लगे तो हम वहाँ उसको रोक सकते हैं। उसके बाद में इसका फैलाव खेत में जो होता है उसको रोकने के लिए हमको भूमि की ट्रीटमेंट करनी है। इसके बाद में जब ये फसल निकलती है और इसका भंडारण करते हैं, उस समय में हमको ध्यान देना है कि कोई भी व्याधिग्रस्त या जिसकी कलियाँ सूख गई हो या जिसकी कलियाँ नरम पड़ गई हो, जिस गांठे थोड़े से नरम दिखते हैं, उनको आप बिल्कुल भंडारण मत कीजिए, क्योंकि यही एक सोर्स होता है आगे हमारे भंडारण में इस समस्या को बढ़ाने का। तो इस संबंध में आपके कोई और प्रश्न होंगे या आप कोई अनुभव आप कर रहे होंगे तो आप पूछिए, आप बताएंगे। हम इस विंडो में आप इसको जरूर डालिए, हम इसका निरसन करेंगे। जिन किसान भाइयों ने ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो तुरंत जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप ग्रेप मास्टर ऐप को भी डाउनलोड कीजिए और ये जानकारी हम लोगों को देने में आपके पास सहायता मिलेगी जब आप इस ऐप का उपयोग अपने खेती के लिए करेंगे। धन्यवाद।